हाँ तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज ये क्लास लॉगरिथमिक मतलब लघुगणक से रिलेटेड होने वाली है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जस्ट लगा ही हुआ है, तो सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाबू शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, क्लास से हटना नहीं है। हो जाए चाहे जोन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बाबू शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। सभी लोग चच्चा बने रहिएगा, जाना नहीं है क्लास को छोड़ के, लास्ट तक बने रहना है। आइए क्लास को शुरू करेंगे। मेरे भाई लॉग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लॉग 10th में लॉग होता नहीं, 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जो कि ज़्यादा अब है ही नहीं। तो बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको समझेंगे। पहले लॉग और एंटी लॉग होता था, आइए समझते हैं। लॉग में जब आप एक चीज़ समझिएगा, इसमें LOG लॉग, लॉग को लिखते हैं LOG लॉग। इसमें एक शब्द मिलेगा लॉग, LOG लिखा हुआ मिलेगा। आप तुरंत अपना माइंडसेट करिएगा कि ये लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आइए समझाते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, लॉग में एक बेस होता है, एक इनपुट होता है। लॉग में बेस भी होता है, इनपुट भी होता है। बाबू यहाँ पे देखिएगा, जैसे लॉग बेस लिखा है A और इनपुट लिखा है X, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बाबू बेस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस। और इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट। इसको इनपुट बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर यही चीज़ ऐसे लिखा होता है A⁴x, तो हम क्या पढ़ते थे, केवल और केवल पढ़ते थे A की घात में x। लेकिन घात पढ़ना यहाँ पे गलत माना जाता है, इसको लिखेंगे लॉग बेस A इनपुट x, यानी लॉग इनपुट x बेस A, ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है बाबू, लॉग x इनपुट है, बेस है। इसके आगे अगर हम देखें तो क्या होता है, लॉग में इनपुट और बेस होता है, समझ ही चुके हो। इसमें एक चीज और होता है, लॉग मान लीजिए बाबू एक बेस है इनपुट x, लॉग बेस है इनपुट x। इसमें दो कंडीशन होती है, लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, लॉग कभी नेगेटिव नहीं। चच्चा लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना है। लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता है, लॉग का बेस नेगेटिव नहीं होता है ना, लॉग का बेस एक होता है। यहीं पे याद करो। देखिए यहाँ पे देखो इनपुट x है, तो x ग्रेटर 0 मतलब जो इनपुट होता है सदैव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। x से बड़ा है मतलब पॉजिटिव। a बेस है, बेस यानी a का मान 0 से बड़ा होता है, तथा a का मान 1 नहीं होता, a का मान 1 नहीं होता। बाबू ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन है। यानी यार चच्चा समझें तो a का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, बस बेस सदैव 1 से बड़ा होना चाहिए। बाबू सुनिएगा, इनपुट 1 से 0 से बड़ा होता है, यानी इनपुट सदैव पॉजिटिव होता है। एक चीज दिमाग में रख लो, लॉग निगेटिव नहीं होता, बेस भी निगेटिव नहीं होता, इनपुट और बेस निगेटिव नहीं होता, और बेस में एक भी नहीं होता। क्योंकि निगेटिव नहीं होता यानी 0 से बड़ा, तो एक तो होना चाहिए, लेकिन बेस जो होता है वो एक भी नहीं होता। यहाँ पे समझिएगा बाबू, अगर ये हो जाता है ना, ये अगर हो जाए, कभी भी लॉग निगेटिव हो जाए तो डिफाइन नहीं होगा, वो डिफाइन नहीं होगा। तो ये होता है लॉग का इनपुट और बेस का केस। बाबू ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए कभी डिफाइन अनडिफाइन, तो आपको याद होना चाहिए। लॉग नेगेटिव नहीं होता, सच्चा याद करो, लॉग नेगेटिव नहीं होता, यानी इनपुट सदैव 0 से बड़ा होता है। अच्छा बेस, बेस भी नेगेटिव नहीं होता और ना ही एक होता है, बेस ना एक होता है ना नेगेटिव होता है। याद हुआ मेरे भाई, चच्चा याद हुआ ना। आओ आओ आओ, आगे आओ आगे आओ। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ी सी चीजें और, लॉग में मान लो ऐसे x लिखा है, लॉग में बेस में कुछ ना लिखा हो, बेस में कुछ ना लिखा हो, कुछ ना हो तो ई मानते हैं, ई मान लेते हैं, ई क्या करते हैं, मान लेते हैं। याद रखिएगा मेरे बउआ चच्चा मोहतरमा, लॉग x में बेस में कुछ ना लिखा हो, कुछ ना हो तो ई मान लेते हैं मेरे भाई। ई को एज्यूम कर लेना, कुछ नहीं होता तो ई होता है। अयो बाबा ई होता है, चलो ठीक है। अच्छा इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे लिखा है log 2 तो कुछ नहीं है तो बेस ही है, log 2 कुछ नहीं है तो बेस ही है। इसी प्रकार log 3 कुछ नहीं है तो बेस ही है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम बेस ही मानते हैं। अच्छा log 2 का मान जो होता है बाबू, log 2 का मान जो होता है 0.3010, याद कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए पॉलिटेक्निक में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। log 2 बेस ही का मान 0.3010। अच्छा इसका जो मान होता है 0.4771,
4771 पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं, अदरवाइज याद कर लेना यार एक साथ 0.4771, बट गलत है बाबू पढ़ना, लेकिन याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और 0.3010 log 2 का एक चीज इसमें मेंशन करो, जब 2 पूछेगा तो 0.3 होगा, आगे कुछ भी हो। जब 3 पूछेगा तो 0.4 होगा। ऐसे जब log 4 पूछेगा तो 0.5 होता है ना, 0. एक डिजिट बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको विधिवत तरीके से पता होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये देखते हैं। तो ये सारी चीजें, इनपुट बेस होता है, इसमें log कभी निगेटिव नहीं होता, बेस कभी निगेटिव नहीं होता, बेस ना तो 1 होता है ना ही निगेटिव होता है। log x में बेस कुछ ना लिखा हो तो ई मान लेते हैं। log 2 का मान 0.3010 होता है। log 3 का मान 0.4771 होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है भाई, वो बनता है आपको, कहता है कि घातांक से लघुगणक में चेंज करो। घातांक से, पहले टाइप क्वेश्चन, घातांक से, मान लो घातांक दिया हो, घातांक से आपको लघुगणक में बदलना हो। किस में बदलना हो बाबू? लघुगणक, मतलब लॉग लेना हो। घातांक से लघुगणक बदलना हो, ध्यान रखिएगा। घातांक को लघुगणक में लिखो। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो दे दिया गया, लिखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। कहता है ये तो घातांक रूप है, इसको लघुगणकीय रूप में लिखो, लॉग लेकर लिखो। तो 2 की पावर 3 बराबर 8 लिखा है, जब लॉग लिखते हैं ना, लॉग में लिखेंगे तो लॉग बाई साइड में जिस तरफ घात लिखी हो, जिस तरफ घात लिखा हो उस तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग लिखेंगे और 2 तो जहां है वहीं रहेगा बाबू। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। 8 उठ के यहाँ पे आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, तो यानी लघुगणक में लिख जाएगा घातांक रूप। घातांक रूप लघुगणकीय रूप में चला जाएगा। फिर से ध्यान दो, जिस तरफ घात लगी होती है उस तरफ लॉग लिखते हैं, और जो बेस है उसको ऐसे में देते हैं, इधर का ये इधर उठ के चला जाता है, ये इधर। बाबू आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे मोहतरमा आओ, इधर आओ मेरे भाई, सेकंड देख लो, सेकंड यहीं पे देख लो। जैसे लिखा है 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, 3 त्रिका 9 3 27। कह रहा है लॉग में लिखो मेरे भाई, लॉग में छापना है ना, अयो बाबा अयो, तो लॉग लिख लो भाई, क्या दिक्कत है? log 3 को टच नहीं करना, नो छेड़छाड़, अयो। 27 को भेज दो इधर, 3 को भेज दो उधर। बाबा 27 को भेज दो इधर, 27 इधर भेजियो, 3 को इधर भेजियो, तो 27 आके यहाँ चिपकेगा और 3 जाके वहां चिपकेगा। बोलो लॉग में लिख गया कि नहीं लिख गया? बताओ भाई। अब घातांक रूपी को लघुगणकीय रूप में चेंज कर सकते हो ना मेरे भाई? बोलो। कभी भी घात की तरफ लॉग लिखेंगे, इधर जो रहेगा ये घात में चला जाएगा, यानी इनपुट बन जाएगा। ये वाला इनपुट यहाँ पे आके आपका ऐसे लिख जाएगा, तो ये इधर चला जाता है, इधर। चलो ये होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें क्वेश्चन, चलो एक ले लो, तीसरा, तीसरा वो ले लें एक। तीसरा मान लो लिखा हो 5 की पावर 3 बराबर 125, 5 की पावर 3 बराबर 125। अब क्वेश्चन छपे साला लघुगणक में लिखना। किसमें? घातांक को लघुगणक में लिखना है। साला क्वेश्चन मुर्दा कर दो भाई, क्वेश्चन को मुर्दा कर दो। मतलब लॉग तो लिखेंगे, चिपकाते हो जरा, बेस को परेशान नहीं करना। 125 उठा के इधर ठोक दो भाई और 3 को उधर भेज दो, 3 को उधर भेजियो बाबा। बताओ लिख गया लॉग में ना? तो पहला टाइप होगा घातांक से लघुगणक, घातांक से लघुगणक आराम से लिख लिए। अब इसी का सेकंड टाइप बनता है लघुगणक से घातांक, लघुगणक से घातांक बनता है मेरे भाई। तो एक चीज देखिएगा यहाँ से फिर से, इनपुट ये ऊपर वाला, बेस यहाँ पे, और इस देखिए कभी भी लॉग नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए लॉग में मॉड लगाया जाता है, क्योंकि मॉड बोलता है मैं चच्चा पॉजिटिव हूँ। अच्छा चलो छोड़ो। बेस कभी 1 नहीं होता ना, तो 0 होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है। बेस कभी नेगेटिव नहीं होता और 1 भी नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता तो 1 तो ही सकता है। आइए, लॉग में बेस में कुछ ना हो तो ई मान लेते हैं, कुछ भी ना लिखा हो। जैसे log 2 लिख देता है, कुछ नहीं लिखता तो ई मान लेते हैं। इसका मान 0.3010 होता है, इसका मान 0.4771 होता है। घातांक से लघुगणक में ऐसे चेंज करते हैं। अब अगला होगा लघुगणक से घातांक। फिर फार्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, चाहे किसी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खोपड़ी में छेद करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बाबू। जाना नहीं है, जाना नहीं साला, जाना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए साथियों, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो आइए साथियों, सेकंड पार्ट देखते हैं, लघुगणक को घातांक में। इसके पहले देखे थे घातांक को लघुगणक में, अब लघुगणक को घातांक में लिखेंगे। डरना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यार। साला क्वेश्चन है, देखो लिखोगे लॉग बेस 3 इनपुट 27 बराबर 3 दिया है, चच्चा घात में लिखना है, नो टेंशन। ऐसे लॉग बेस 5 इनपुट 125 बराबर 3, चच्चा घात में लिखना है। ऐसे लॉग बेस 2
इनपुट 16 बराबर 4, आराम से लिखेंगे, कुछ करना नहीं मेरे भाई। देखिएगा जैसे अभी इसको चेंज करते थे ना ऐसे, वैसे अभी चेंज करेंगे। लॉग लगाते थे तो चेंज करते थे, लॉग हटाएंगे तब भी चेंज करेंगे, बस यार हो गया काम। देखिए 3, अब ये 3 उठ के यहाँ आएगा और बराबर हो जाएगा 27। देखो लिखा भी है 3 की पावर 3 बराबर 27 होता भी है यार, हो गया घातांक में। ऐसे इसको यहाँ पे चेंज करो भाई, इसको इधर चेंज करो चच्चा, यानी 5 की पावर 3 बराबर 125। साला क्वेश्चन ना समझ में ऐसा हो नहीं सकता, आलोक सर पढ़ाए समझना है साला, अरे यार ऐसा हो नहीं सकता। आओ यहाँ पे 5 की पावर 3 है, साला झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। 5 की पावर 3 बराबर 125 बना कि नहीं बना साला? अरे एक बात बताओ यार, जैसे वहां पे करते थे ना, वहां भी घात की तरफ ही लॉग लेते थे और जो है उधर से ऊपर चढ़ा देते थे, उधर का उधर बैठा देते थे बस। आइए चच्चा अब इसको करियो भाई, इसको तुम्हारा काम है चच्चा, आओ। अच्छा यहाँ पे इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, बस यार 2 की पावर 4 और बराबर का 16 इज राइट आंसर। बस यार घिसा पिटा क्वेश्चन लाते हो मेरे भाई, साला आप घातांक को लघुगणक में, लघुगणक को घातांक में मरते दम तक नहीं भूलोगे, चाहे जो हो जाए। आओ मोहतरमा जी आइए आइए, स्वागत है। अच्छा यहाँ पे अब क्या करो, कुछ और कॉन्सेप्ट है यार, कुछ और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फार्मूला याद रखिएगा। जैसे अभी बताए थे log 2 की वैल्यू बताए थे, वो तो हो गया। इसमें जब log का बेस भी सेम हो, इनपुट भी सेम हो तो मान 1 होता है। log का बेस सेम हो, बाबू ध्यान सुनो, log का बेस सेम हो, इनपुट सेम हो, मान 1, यानी इसको कह सकते हो चाहे log 10 लिखा हो, चाहे log 2 लिखा हो, चाहे log x लिखा हो, चाहे जो लिखा हो, सबका मान 1 होता है। याद कर लो भाई, log का बेस और इनपुट दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है। log का बेस इनपुट सेम, आंसर 1। चलिए ठीक है, कोई बात। अच्छा यहीं पे अगर हम बात करें बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, log जब 1 हो, log 1 हो, बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, आंसर 0 होता है। यहाँ पे कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, log 1 हो, आंसर 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ सकता है, बोलो क्या? आपके दिमाग में ये आ सकता है सर कि आप कह रहे हो कि log 1 का मान 0 होता है, बेस चाहे जो हो। तो आप कहोगे सर ठीक है, फंसे चच्चा, काहे फंसे? ठीक है, कहोगे सर यहाँ तक न तकलीफ हमें है न तकलीफ तुम्ही है, लेकिन अब तुम ही बताए थे सर कि बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, ये डिफाइन नहीं होता, ये डिफाइन होता, नॉट डिफाइन, ये आपका डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपकी डिफाइन नहीं होगी बाबू, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 बन गया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड बन जाएगा। अभी बताए थे भाई log 1 का मान 0 होता है, लेकिन तुम्हारे देख में खुरपेच वाला दिमाग हो, खुरपेची दिमाग लगाइयो बाबा। कहोगे सर ठीक है रुकिए जरा, फांसते हैं हम। कहे बताओ भाई, तुम कहे भाई ये बताओ सर, अभी हम बेस तो 1 लेते हैं तभी 0 होना चाहिए। नहीं भाई, ये बोलता है मैं 0 हो जाऊंगा, ये बोलता है मैं होता ही नहीं, ये बोलता है मैं बेस में नहीं होता, कहता है 1 बेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बेस में है तो नॉट डिफाइन अनडिफाइंड बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो बाबू अब यहाँ से अगर बात करें, लेकिन ऐसे कुछ चीजें और होती हैं यार, ध्यान से देखो। जैसे log 10 लिखा हो और बेस 10 लिखा हो तो मान जो होता है भाई 1 होता है, अभी बताए थे log 10 बेस 10 का मान 1 होता है। अच्छा इसी प्रकार मेरे भाई अगर लिखा हो log 100 log 100 का मान लिखा हो भाई, तब इसका मान जो होता है वो होता है 2। log 100 1 के बगल जितना जीरो उतना मान होता है। इसी प्रकार अगर log 1000 लिखा हो बाबू, तब मान होता है 3, मान होता है 3। ऐसे 1 के बगल जितना जीरो लगा हो उतना मान हो जाता है। log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है। तो ये था मान। अब हम फार्मूला देखेंगे, सुनिएगा फिर से। log में इनपुट होता है, बेस होता है, log का बेस में कुछ ना हो तो ये मान लेते हैं, यहाँ तक आना चाहिए यार मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे यहाँ पे वैल्यू याद ही कर लिए, 2 टाइप से क्वेश्चन, एक लघुगणक को घातांक में, एक घातांक को लघुगणक में, जानते हैं यार। लॉग लेते हैं तो उधर का उधर उठा के उधर उधर फेंक देते हैं, काम हो जाता है। इसी प्रकार 3 देखो यहाँ से चेंज कर लिए, log का बेस और इनपुट दोनों सेम होता है, आंसर 1 होता है। देखो बेस इनपुट बेस इनपुट बेस इनपुट, आंसर 1 होगा। 1 इनपुट कुछ भी, इनपुट 1 हो बेस कुछ भी हो, डजंट मैटर, 0 होगा। देखो इनपुट 1 हो बेस 0 हो, डजंट मैटर, इनपुट 1 हो बेस कुछ भी हो, सर सॉरी बेस कुछ भी हो, आंसर 0। लेकिन फंसे बाबा फंसे, पूछो काहे बाबा? अभी आप ही कहोगे सर ट्रिपल स्टार लगा दिए हैं, अभी आपको बताए हम कि log का बेस 1 नहीं होना चाहिए, आप बेस 1 कर दिए, और सर आप ही कह रहे हैं कि log अगर इनपुट 1 है तो आंसर 0। लेकिन ये नॉट डिफाइंड डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड डिफाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। log 10 बेस 10 का मान, log 10 इनपुट 10 मान 1, log 100 मान 2, log 1000 मान 3। एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला ये होता है भाई कि बहुत बेहतरीन फार्मूला है, याद रखिएगा।
लॉग का बेस ई है और टोटल का बेस यानी इसके बेस में है, ऐसे ध्यान। लॉग का बेस टोटल का बेस सेम हो, आंसर इनपुट होता है, आंसर इनपुट होता है। नहीं समझ पाए? लॉग का बेस ई है और टोटल का बेस ई है, लॉग का बेस टोटल का बेस, राइट आंसर इनपुट। जैसे देखो क्वेश्चन के दिया सर लॉग यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और ये 3 की पावर में, यानी 3 की पावर लॉग बेस 3 इनपुट 2, यानी 3 की पावर में टोटल लिखा है, तो लॉग का बेस टोटल का बेस सेम है, लॉग का बेस टोटल का बेस, आंसर इनपुट यानी 2, आंसर 2। बब्बा समझ पाए मेरे भाई? बोलो चच्चा समझ पाई? कठिन नहीं यार, बहुत आसान है। लॉग का बेस टोटल का बेस इनपुट, राइट आंसर इनपुट ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो लिख दिए लॉग में बेस ही है, इनपुट एक्स है और इस ये लॉग का टोटल जो बेस है, ये जो टोटल बेस है आधार वो भी सेम है, आंसर इनपुट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे पूछ के, तो उसको आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ तक करना। अब आगे हम देखेंगे फार्मूला। अब ये तो बेसिक था, ये तो बेसिक था। अब आगे हम फार्मूला देखेंगे लॉग एम इंटू एन का, लॉग एम बटे एन का, एम की पावर एन का, सारी चीजें। जब लॉग में कुछ नहीं होता मेरे भाई, जब लॉग में कुछ नहीं होता तो ई माना जाता है, जब लॉग में कुछ नहीं होता तो ई माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भेजे में घुसा लीजिएगा, कुछ नहीं तो ये होता है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक स्क्रीन शॉट लीजिए बाबू, टेक स्क्रीन शॉट। तो आइए साथियों फार्मूला देखते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बने रहेगा, बहुत मजा आ रही होगी बाबू। तो फार्मूले में मुख्यतः 5-6 फार्मूले होते हैं, अगर इनको आप याद कर लेते हैं लॉग पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। बट बाबू आपको पता होनी चाहिए अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन पे, फार्मूले का अप्रोच कैसे करें ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। आइए अभी हम देखते हैं भाई। देखिए पहला जो फार्मूला होता है घिसा पिटा फार्मूला है, बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे बाबू, लॉग एम इंटू एन, कुछ नहीं तो बेस ही मान लेते हैं। लॉग एम इंटू एन अगर हो तो बाबू इसको गुणे को जोड़ लेते हैं, लॉग एम बेसी प्लस लॉग एन बेसी, लॉग एन बेसी। ध्यान रखिएगा एम इंटू एन होता है तो एम प्लस एन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें बाबू, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, एज एग्जाम्पल है जैसे log 5y बेसी, और कह रहा है 4 विकल्प दे दे तो ऐसे लिखा हो भाई log 5 बेसी प्लस log y बेसी, यही आपका राइट आंसर है। मतलब कि बाबू गुणे में होगा तो जोड़ हो जाएगा, और अगर उधर जोड़ में रहेगा तो इधर गुणा कर लेंगे, बस वही तो है। फिर से सुनो, गुणे में है तो जोड़ में, मेरे भाई मोहतरमा जी, गुणे में है तो जोड़ में, गुणे में है तो जोड़ में। आइयो बाबा सेकंड देखियो बाबा, सेकंड में क्या हो जाता है लॉग एम बटे एन, अरे घिस गया रे घिस गया, एम बटे एन, लॉग एम बटे एन बेसी चच्चा, घिसा दो पिला दो भाई पिला दो। यहाँ पे अगर भाग में है भगुआ भाई घटवा में जाइयो बाबा, अगर भाग में है तो घटाव में जाएगा, लॉग एम बेसी माइनस लॉग एन बेसी, घट गया मेरे भाई। यानी जब भगुआ में है तो घटाइयो में जाबा, और जब गुणा में है बाबा तो जोड़ में जाबा, याद है ना, गुणा वाला जोड़ में जाइयो, घटा वाला सॉरी गुणा वाला जोड़ में जाइयो, भाग वाला घटाव में जाइयो, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए यहाँ तक हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ चुकी हो। जैसे एज मान लो दे दिया जाए लॉग 2/3 बेस, चच्चा भाग में है माइनस में ठोक दो भाई, log 2 बेसी माइनस log 3 और बेस, बस हो गया। भाग में है घटाव में गया, लेकिन रुको भाई, एक और होता है एम की पावर एन वाला फार्मूला, सुने होगे भाई, मुस्कुरा रहे हो ना, आओ आओ मुस्कुरा तो रहे हो यार, पढ़ रहे हो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ साले, कॉपी पेन की साहित्य याद चीजों को लिखते रहो, याद करते रहो, चूतिया मत बनाना। देखो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एम की पावर एन बेसी हो तो क्या होगा, पावर की पावर, पावर बाहर साला, पावर बाहर, पावर की पावर बाहर, यानी एन लॉग एम बेसी। फिर से सुनो साला, पावर की पावर तो पावर बाहर, पावर की पावर हो तो पावर बाहर, घिसा पीटा साला क्वेश्चन तो दिखेगा ना, फूंक दोगे खत्म क्वेश्चन, खत्म खत्म खत्म। चलो ये भी हो गया। एक कॉन्सेप्ट और है यार, जैसे लॉग बी इनपुट हो और बेस ए हो, इसको लिखना हो इस तरह भी लिख सकते हो, 1/, इनपुट बेस चेंज हो जाता है, यानी हो जाता है लॉग इनपुट अब ए बन जाएगा और बेस आपका बी बन जाएगा। सुनो
चेंज हो जाता है। लॉग इनपुट बी बेस ए तो हो जाएगा 1/log a बेस बी, चेंज हो जाता है। मतलब नीचे से ऊपर आ जाइयो बाबा तो चेंज, ऊपर से नीचे आइयो बाबा तो चेंज। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार सुनो, जो कि काफी कभी जगह यूज होता भी है। लॉग ए की पावर m इंटू बी की पावर n, ए की पावर m इंटू बी सॉरी लॉग ए की पावर m की पावर b की पावर n। यानी देखो यहाँ पे देखो ये लॉग का बेस है, ये इनपुट है, मतलब इनपुट का की भी पावर रहे, इनपुट बी इनपुट m है, इसका भी घात रहे। लॉग में इनपुट का भी घात रहे, घात का घात। लॉग में इनपुट ए है, इनपुट सॉरी लॉग में बेस ए है, इनपुट m है, इसका भी घात है। तो ये भी बाहर आता है बाबू और ये भी बाहर आता है, यानी घात घात बाहर चली जाती है, यानी n बटे का m, n बटे का m क्या हो जाएगा, n बटे m हो जाएगा लॉग b बेस ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है चच्चा, याद कर लीजिएगा। फिर से सुनो, अगर कभी भी इनपुट की घात रहे, जैसे देखो लॉग बेस की घात रहे, तो घात जो है दोनों बाहर आ जाएगा, वो यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से 4 नंबर वाला, ये बाहर बटे का ये बाहर, और लॉग इनपुट बी बेस है, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले का स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। तो आराम से, अच्छा अभी बताए थे लॉग का बेस टोटल का बेस, तो क्या होता है, मान इनपुट होता है। लॉग का बेस टोटल का बेस अगर सेम हो तो मान इनपुट होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बाबू। अब आएंगे क्वेश्चन पे धीरे धीरे। जैसे एक क्वेश्चन अगर देखना चाहे तो देख सकते हो। जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे एज में लिखा है लॉग लॉग 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और 4 की पावर 5। अब इसको अगर सरलतम में लिखना है तो 5 इधर से बाहर ले जाओ बाबा, इधर से 5 इधर से 3, 5 इधर से यो 3 इधर से यो, तो हो जाएगा लॉग 4 और बेस 2, लॉग 4 बेस 2। देखो ऊपर वाला बाहर, 2 नंबर वाला बाहर, तो 5/3 log 4 इनपुट बेस 2 राइट आंसर है। चिपका दिया साला, चिपका दिया, आइयो यो। अरे साला क्वेश्चन को समझो, जब इनपुट का भी घात रहे तो क्या करेंगे, पहली घात दूसरी घात बाहर, पहली तीसरी बाहर, जो बचा वो अंदर, यानी लॉग में। ध्यान रखिएगा, वो लॉग में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो इनपुट और बेस चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इनपुट और बेस चेंज हो जाता है। ये सारे फार्मूले याद कर लेना, गुणा तो जोड़, भाग तो घटाओ, पावर तो बाहर, ए की पावर सॉरी बेस बी इनपुट है तो 1/, में नीचे ऊपर चेंज हुई हो जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ही है। लॉग 2 का मान 0.3010 होता है, लॉग 3 का मान 0.4771 होता है, ये तो जानते हो, लेकिन पढ़ गलत रहे हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। तो ये मान होता है बाबू। अब आएंगे क्वेश्चन पे धीरे धीरे। अब क्वेश्चन है हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की खोपड़ी में करेंगे छेद, उसके बाद में क्लास को करेंगे। तो इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, लॉग में बहुत डीपली बताए हैं, बहुत डेप्थ बताए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका आप लेंगे स्क्रीनशॉट। अगर कोई डाउट है तो साला क्वेश्चन का डाउट बचे बेकार है, जानो हमारा पढ़ाना बेकार है। साला डाउट बचना नहीं चाहिए, अगर डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए, और नहीं बचता है तब भी छपना चाहिए। साला आइए क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फार्मूले को, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो साथियों, आपको क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी और भी करवाएंगे। लॉग बेस 2 इनपुट ए बराबर 4 माइनस लॉग बेस 2 इनपुट 4 हो तो ए का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा आपके सामने लिखा है, दोनों को सॉल्व करना है, 4 विकल्प है, टिक करना है सही ऑप्शन। तो आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे देखिएगा लिखा है लॉग बेस 2 इनपुट ए बराबर 4 माइनस लॉग 2 की पावर, ये 4 लिखा है भाई, क्या इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बोलो मेरे भाई। इस 4 को जो लिखा था 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 की पावर 2 मतलब बेस 2 है, बेस 2 है, और देखिएगा यहाँ पे 2 की पावर 2 m की पावर, यानी ये तो बाहर आएगा, अभी जरा ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा लॉग 2 इनपुट ए बराबर 4 माइनस का, ये 2 बाहर जाएगा तो बचेगा लॉग 2। देखो इनपुट भी और बेस भी दोनों सेम है, मान 1 होता है, भी लिखवाए थे, इनपुट और बेस दोनों सेम हो तो मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मान 1 हो गया, तो हो जाएगा लॉग 2 इनपुट ए बराबर 4 माइनस 2 बराबर का 2, 4 माइनस 2 बराबर का 2, क्योंकि इनटू का मान ये 1 हो जाएगा,
इतने का मान 1 मेरे भाई, तो 2 बन जाएगा। एक बताओ अगर log 2 इनपुट ए बराबर 2, अब log खत्म करना है तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो ये आएगा 2 की पावर 2 बराबर का ए इधर आएगा। इम्प्लाई दैट ए का मान 4 है। यो बाबा, ए का मान कितना आएगा मेरे भाई? ए का मान आएगा 4। ए का मान, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक आप पावर की पावर नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों में से कोई ना कोई विकल्प सही होगा। log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2y होगा जब, इसमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो बाबू यहाँ पे देखिए log m प्लस log n, तो होता है log m प्लस log n बराबर log कितना होता है भाई? m इंटू एन। क्या होगा? m इंटू एन। जब जोड़ में होइयो बाबा, जोड़ में होइयो log में, तो कहाँ जाइयो? गुणे में। और जब गुणे में होइयो तो जोड़ में जाइयो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा log m इंटू एन, तो m हो जाएगा x इंटू n हो जाएगा 2y, और बराबर का जो लिखा है लिखा दे दीजिए log x प्लस का 2y। एक बार बताओ भाई, ये देखिए और ये देखिए, log दोनों तरफ log log है, खत्म खात्मा, तो यानी बन जाएगा x इंटू 2 इंटू वाई बराबर का x प्लस 2y। चच्चे एक बात बताओ, सम में x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है तो x को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखा है 2xy, उधर का x आएगा तो माइनस x बराबर 2y। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2y माइनस का 1 बराबर का 2y। बाबू x का जब मान निकलियो तो x का मान जो आएगा वो होगा 2y अपान 2y माइनस 1, 2y अपॉन 2y माइनस 1। x का मान आएगा 2y अपॉन 2y माइनस 1। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बाबू। x बराबर 2y अपॉन 2y माइनस 1। बहुत आसान था क्वेश्चन, बशर्ते आपको पता होने चाहिए। भी बताए थे ना, याद करो। log m इंटू एन बराबर कितना बताए थे? log m इंटू एन बराबर बताए थे log m प्लस log n। तो ये दिया था log m प्लस log n, तो log m इंटू एन लिख लिए। उधर का दिया हो तो इधर लिख लो, इधर का दिया हो तो इधर लिख लो, अपने हिसाब से जहां भी जिस हिसाब से बना पाओ उस हिसाब से बना लो। log x प्लस 2y, तभी log से log कैंसिल होगा जो तरफ log हो, तो कैंसिल होगा। x का मान देखो सब में निकला है तो x का मान निकालेंगे। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, इसका थोड़ा सा ध्यान से रिवीजन करिएगा, आ सकता है पॉलिटेक्निक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बाबू इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे। 4 5 6 7 जहाँ से भी नहीं हुए सारा क्वेश्चन देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन से बाबू? 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो लिखा है log बेस 2 इनपुट x प्लस 2 बराबर log 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आ जाते हैं, सुनिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये log 2 इनपुट x प्लस 2 बराबर, इसको 2 की पावर में बनाओ, बेस 2 की समथिंग बनाओ। 2 बेस 2 बना दें तो जो इनपुट बनेगा 4, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। बाबू एक चीज बताओ, अभी पहले पढ़े हो कि जब आधार समान होता है तो घातों को मान लेते हैं बराबर हो, घात घात के बराबर होगी। तो देखो बेस दोनों में सेम है, log यहाँ पे देखो बेस 2, तो ऐसा मानते हैं कि ये वाला जो होगा मान ये 4 के बराबर होगा, तो यानी x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4। देन x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। x का मान आएगा 2। x इजिकल टू 2 इज राइट आंसर। x का मान 2 राइट आंसर होगा। साथियों विकल्प नहीं नोट किए हैं, सेकंड विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जहां भी विकल्प में जहां भी लिखा होगा 2 आपका राइट आंसर होगा। आइए ऐसे सेम प्रोसेस से भी क्वेश्चन है यार, ऐसा भी क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे देखो 3 का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो log 8 बेस है इनपुट x है बराबर 2/3। अच्छा log खत्म करना हो मेरे भाई तो याद होगा ये वाला बेचारा ऊपर चला जाता है घात में, और ये यहाँ पे आ जाता है log खत्म। तो log खत्म हो जाएगा जब 8 की पावर बन जाए 2/3 और बराबर का हो जाए x। कोई टेंशन नहीं यार। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, बिल्कुल सर। और की पावर 2/3 दिया ही है, कितना दिया है? 2/3 दिया ही है, और बराबर का x। बाबू यहाँ पे घातों गुणा होता है जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे गुणा था, यहाँ पे गया भाग में, और log को खत्म करते हैं जब, तो ये इधर चला जाता है और यहाँ पे आ जाता है, इंटरचेंज आपस में होते हैं। देन देखिए घात में आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, यानी जो x का मान आएगा मेरे भाई, x का मान आएगा 4। साला x का मान 4 आएगा। साला एक एक क्वेश्चन रिविजन करना पढ़ने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं log का मतलब log, और क्या, कहाँ बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं बनते, आराम से हल करना। चलिए इसको भी हल करना है।
सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए यार अभी बताए थे log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू एन। तो इसको कर दो log m इंटू एन। तो log m इंटू एन मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3 और गुणे में x माइनस 3 और बराबर का log और 16। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 16। और ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16। बाबू लॉग से लॉग कैंसिल कर दिए, एक स्टेप हटा दिए हैं बस। अब माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का 9 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। यानी बाबू एक्स का कितना आएगा, एक्स का मान आएगा 5 प्लस माइनस का। लेकिन ध्यान दो कभी माइनस लिया नहीं जाता, बताए थे कभी माइनस डिफाइन नहीं होता, माइनस सामान्य होता है, माइनस अनडिफाइन होता है। तो एक्स का मान 5 होगा, वहीं विकल्प में माइनस 5 दिया है, तुम ठोक दो भाई। 3 ऑप्शन 4 दिए होंगे, प्लस माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा प्लस का 5, क्योंकि लॉग माइनस 5 डिफाइन नहीं होता। पूछो क्यों, यहाँ जैसे रखोगे भी निगेटिव बना देगा, ये भी निगेटिव, और लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो ये एक्स समान प्लस का 5 इज राइट आंसर। आइए अब उसको देखते हैं, समझिए ना हो। अरे बताए हैं यार कि लॉग नेगेटिव नहीं होता है मेरे भाई, इसीलिए मॉड लगा होता है। 2 log a प्लस बी बराबर log 9 प्लस log a प्लस log b होगा, ये कब होगा साला। ऐसा करो, ये दो बाहर है, इसको ले जाके उधर कर दो, तो हो जाएगा log a प्लस बी। पावर बाहर है, उधर जाके पावर बन जाएगी, अरे बाहर है तो पावर बन जाएगी। एक काम करो, log m प्लस log n प्लस log p, तो सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। जितने log होते हैं एक बार log लिख के गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा log 9ab log 9ab। बाबू log से log कैंसिल, बचा कितना a प्लस आ प्लस बा का होल स्क्वायर बराबर 9 आबा, यही बने ना मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9ab, यही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो किस तरह, हाँ 4 विकल्प दिया है, इसको खत्म किया है, खत्म कर दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर का 9ab। अब प्लस का 2ab उधर जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, यानी घट के आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाबू थर्ड ऑप्शन यही लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ज्यादा टाइम लगता और थोड़ा सा बोर्ड में जगह भी कम है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 2ab उधर जाएगा तो माइनस का 2ab होगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आया, कोई दिक्कत है बाबू कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इसके पहले कितने क्वेश्चन हुए थे भाई, इसके पहले 2 क्वेश्चन हुए थे शायद, हाँ 2 हुए थे। तो बाबू ये तीसरा था और ये चौथा था, ये पांचवा था और ये छठा था। 6 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट तरीके से हो चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अभी बचा है आपका, एक क्वेश्चन अभी आपका बचा है, उसको भी करवा दिया जाए, सरल करना है। एक क्वेश्चन और भी है, सरल कीजिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन बचा है 7 नंबर क्वेश्चन, उसको करवाते हैं, तब क्लास को करेंगे एंड। बाबू क्लास बहुत बेअंदाज जा रही है, जहाँ तक मुझे पता है कि क्लास बहुत बेअंदाज जा रही है, मजा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट की क्लियर होने के साथ साथ क्वेश्चन भी बना रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। अभ्यास करते रहिए, मजे करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे देखेंगे। टेक है स्क्रीनशॉट। हाँ तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है सरल कीजिए 2 log 3 माइनस 1/2 log 16 प्लस log 12। सरल करना है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो हो जाएगा log 3 और ये बाहर आया है तो जाके पावर बन जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस log, ये बाहर था तो वहाँ जाके पावर बन जाएगा, यानी 16 की पावर 1/2 और प्लस का log 12 लिखा, ये कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ से अगर देखें तो log 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस log 1/2 पावर को रूट बोलते हैं, 1/2 मतलब रूट, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 और प्लस का log 12। अब यहाँ से अगर बात करें तो log m माइनस log n, log m माइनस log n बन जाएगा log m बटे n, तो हो जाएगा 9/4 और प्लस m बटे n हो गया log m बटे n प्लस log हो जाएगा 12 प्लस log 12। अब log m प्लस log n यानी log m इंटू n गुणे में आ जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा log 9/4 और गुणे का 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 और 9 3 27, यानी जो आंसर होगा हो जाएगा log 27। कितना हो जाएगा भाई log 27। जब सरल करेंगे तो log 27, और सरल कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3, 3 बाहर कर सकते हो तो हो जाएगा log 3, 3 log 3 सरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन में आंसर यही लिखा होता है। सरल करना होता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं करना होता। जब माइनस होता है तो उसको हम भाग में लेते हैं,
और जब प्लस में होता है तो उसको गुणा में कर लेते हैं। जैसे हमारा गुणा जब टूटता है तो प्लस में जाता है, और जब हमारा बटे टूटता है तो माइनस में जाता है। याद होना चाहिए बेतरतीब तरीके से, बेंदा तरीके से। क्लास अच्छी लगी होगी। ये 7 क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसके साथ जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। क्लास बाबू कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आपको वो क्लास समझ में आई है कि लॉ की इस चैनल में फर्स्ट क्लास है, चाहे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है बाबू। और एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं, किसका मान क्या होता है, कौन सा फार्मूला क्या होता है, इनपुट क्या क्या होता है, बेस क्या होता है, कब डिफाइन होता है, कब अनडिफाइन होता है, एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं। तो बाबू क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापिएगा। होपफुली प्यार दोगे, दुलार दोगे और इस परिवार को आगे बढ़ाओगे। तो ठीक है, क्लास को बंद किया जाए। अरे भाई बोलोगे, अरे चच्चा पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं, काहे नहीं झुकेगा सर, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं साला, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो ठीक है, क्लास में मजा आया होगा, इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, आपके दिल भरे कमेंट का, और किस टॉपिक पे क्लास बनाया जाए एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा जेसीसी परिवार से। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।